नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत मल्ला, निषाद मंथन न्यूज। हमारे साथ हैं डॉक्टर बलराम बिंद, प्रोफेसर बलराम बिंद जी, जो सामाजिक जो निषाद समाज की राजनीति है, जो समाज सेवा है, उस पर काफी पैनी निगाह रखते हैं। मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं कि ये तमाम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, समाज के जो भी तमाम मुद्दे हैं उस पर अपनी अपनी बातें रखते हैं। मैं डॉक्टर बलराम बिंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वीआईपी पार्टी का आगमन हुआ है, इससे क्या लगता है आपको कि जो निषाद समाज की राजनीति है या जो निषाद समाज को लेके उनके मुद्दों के लेके राजनीति करने वाली जो निषाद पार्टी है, भारतीय मानव समाज पार्टी है या एक और संकल्प मोर्चा बना है, तो इस तमाम पार्टियों पर, इस तमाम राजनीतिक पार्टियों पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। जैसे कि आज जानते हैं कि हमारी राजनीतिक उथल की जो है हमारे समाज की जो है आज की डेट में जो है राजनीतिक परिदृश्य में जो है अच्छा संकेत है। और यूपी में 2022 में चुनाव होने को है और 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर राजनीतिक पार्टियां यानी कि मुख्य धारा की पार्टी हो, चाहे जो है अभी अपने संघर्ष कर रही कुछ पार्टियां हैं जो उनकी सहयोगी के रूप में साथ देती है। तो अब गठजोड़ की राजनीति, छोटे दल कितने जो है मुख्य धारा की पार्टियों में सहयोग करके उसको सत्ता तक ले जाएंगे, ये महत्वपूर्ण भूमिकाएं आज के डेट में उभरती हुई नजर आ रही है। अब बात ये देखनी है कि हमारे निषाद समाज की इससे जो है अगर हम कहें कि राजनीतिक पार्टियां जो भी है मार्केट में अभी मामला ये है कि कई राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे आपके जो है निषाद पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी है, उसके बाद से मानव समाज पार्टी है। इस तरह से संकल्प भागीदारी मोर्चा में कई पार्टियां हैं। इस तरह से जो है अगर आप देखें तो तीन फ्रंट आज जो आपकी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है तीन फलकों पे दिख रही है। एक तरफ जो है मुख्य धारा की पार्टी है, जो है आप कह सकते हैं कि भाजपा, और जो है एक तरह से जो है कांग्रेस जो है मुख्य धारा की पार्टी है। वहीं जो है क्षेत्रीय पार्टी में आपके बसपा और सपा जो है आपकी एक तरह से आप देख सकते हैं। और तीसरी आपकी जो पार्टी है आज के डेट में उत्तर प्रदेश में, संकल्प मोर्चा जो हम प्रकाश राजभर ने जो बनाए हैं, उसके तहत बाबूराम कुशवाहा से लेकर के तमाम जो मुख्य धारा के लोग उन जो पिछड़े जाती है या दलित समाज को स्वीकार नहीं कर पाते थे, ये पार्टियां उसमें शामिल है। तो तीन फ्रंट आपके सामने दिखाई दे रहा है और यही राजनीति की जो फलक है आपके सामने, जो मुख्य धारा के या सत्ता में 2022 में लगभग आने की स्थिति में है। अब ये बातें समाज की, अगर हम अपनी समाज की बात करें तो अब निषाद समाज जो है किस तरह से अपनी पार्टी को, या जो पार्टियां बनी थी, क्या राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए बनी थी या किसी के सहयोगी के बनकर के सत्ता के प्राप्त करने के लिए बनी थी। तो ये बातें अब जो है उभर के सामने आ रही है कि दो पार्टियां, जैसे आपके जो है, हम तो पहले से ही 10-15 पार्टियां उत्तर प्रदेश में जो है पहले से रन करा रहे थे, लेकिन जो है अब जो है बिहार से भी एक हमारी पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी, जिसका मुखिया मुकेश मल्लाह के नाम से आप जानते हैं, इन पार्टी के रूप में आप जो है अब उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में जो है उतरने जा रही है। तो दो बातें उभर के आपके सामने अब रहेगी। एक तो ये है कि राजनीतिक परिदृश्य में जो हमारा प्रचार प्रसार जो हमारे समाज का एक धब्बा कहे कि लगा रहता था कि जो है यह समाज जो है बिकाऊ और टिकाऊ नहीं है, तो अब जो है ये आज के डेट में पूरी मुख्य धारा में अगर कोई समाज है आज के डेट में, वही हम समाज की बात करें तो वो है निषाद समाज। हर पार्टी जो है आज निषाद समाज की तरफ जो है अपनी रुख करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारा जो प्रतिशत वोट बैंक है लगभग जो है 14% से 18% के बीच में हम जो है आकलन किया जाता है। और इस आकलन के आधार पर जो है एक जो है सबसे ज्यादा जो 100 लगभग 150 जो है सीटों को जो है ये पार्टियां जो है जो ये समाज जो है प्रभावित करने का काम करता है। तो एक तरह से प्रचार के दृष्टिकोण से हम देखें तो अब हमारा समाज को जो है, जो पहले हर कोई मुख्य धारा की जो पार्टी है या बहुत सी पार्टियां ब्लेम लगाती थी
कि जो है खाओ पियो वाले समाज को सिर्फ जो है बांट दो, लेकिन अब समाज में कुछ धारणाएं बदली हुई है। कारण ये है कि वो समाज खाता पीता तो जरूर है, लेकिन वोट अब नहीं देता है। तो सबकी जो है आज के डेट में जो है एक तरह से हम अपनी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, हम अपने समाज को जो है, क्योंकि बार बार वो आम जनता भी बार बार इस छलावे में जो है चला गया होता है, और जो पहले की जो एक धारणा थी कि इसको खिला पिला के वोट दे दीजिए और किसी के दबे कुचले में था। मैंने कहने का मतलब कि किसी से ये बधा हुआ था, गांव में भी बधा हुआ था, किसी के जो है राजनीतिक हस्तक्षेप में भी बधा हुआ था। लेकिन आज की डेट में समाज जो है एक तरह से स्वतंत्र है। समाज को अपनी बात रखने के लिए, अपनी जो है अपने तरीके से जीने के लिए कई चीजें जो इस पक्ष को जो है उभार हुआ है, जिसका कारण यह समाज अपने समाज को वोट देना शुरू कर दिया है। अब जो है वीआईपी पार्टी वर्सेस जो है निषाद पार्टी में क्या जो है किसको ज्यादा फायदा होगा, ये आगे दो चीजें हैं। कारण ये है कि डॉक्टर निषाद ठीक है, एक चीज कैडर के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किए हैं, लेकिन एक तरह से जो है अभी आप देख सकते हैं कि उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ताओं को जो है मान सम्मान देना न देने के बराबर किए। अभी भी सत्ता में आप देखेंगे तो बाप बेटे हर जगह पाए जाते हैं। अभी एबीपी जो है आज तक के जो है आप देखेंगे तो खुद जो है वो एंकर जो है ब्लेम लगाती है। तो इस तरह के जो है बाप बेटे की जो है इनकी राजनीति सीमित हो गई है। कहे तो जिस तरह से जो है सपा में परिवारवाद घुसा, उसी तरह बसपा में अपने भतीजों को जो है ला करके बसपा मायावती अपनी भतीजे को प्रचार प्रसार कर रही है। उसी तरह से डॉक्टर संजय निषाद भी जो है अपने बेटे तक की राजनीति जो है सीमित कर लिए हैं। लगभग मार्केट में आप देखेंगे तो मुख्य लीड जो है इनके तीनों बेटे ही करते हैं। एक तरह से इंजीनियर परवीन निषाद की बात करें तो ये जो है ठीक है भाजपा के नुमाइंदे है या भाजपा के सांसद है, तो अपनी बात हर जगह लेके घूमते फिरते रहते हैं। दूसरे श्रवण को आप देखेंगे तो जो है प्रदेश का या जो है लेवल के जो है हर जगह की मीटिंग जो है वही कवर करते हैं। उसके बाद से जो है एक डॉक्टर जो अमित जी हैं, उनको भी जो है राष्ट्रीय फलक के जो है नेता बनाने की कोशिश है। तो इस तरह से जो अन्य कार्यकर्ताएं हैं, जो मान लीजिए कि आप कोई चीज आप काम करते हैं तो 10 साल या 5 साल काम करते हैं तो आपको कुछ दिखने लगता है, लेकिन कहने का मतलब कि 10 साल से कोई कार्यकर्ता अगर काम कर रहा हो और उनका बेटा आए और वो लीड करने लगे, तो ये बताए कि आप जो है आपका जो है एक मनोबल बढ़ेगा या घटेगा, ये प्रश्न चिन्ह उभर के आता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय अपने परिवारवाद की तरफ बढ़े हैं, जिसका कारण जो है समाज को एक तरह से या कार्यकर्ताओं को एक तरह से नकारने का पक्ष आप देख सकते हैं। दूसरी बात, बार बार जो है ये अपने आरक्षण के या तमाम जगहों पे बात की जा रही है कि जो है कई संकल्प मोर्चा भी आज की डेट में कह रहा है कि हम जैसे कि अभी आप देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य की उदाहरण के रूप में कि भाजपा में जो है उप मुख्यमंत्री थे और बार बार ये पीछे रहने का खड़ा काम किए। क्या डॉक्टर साहब भी उसी तरह के जो है, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को कभी कभी कुर्सी तक नहीं मिलती है, कभी मंच से जो है अलग फलक जो है कभी कभी दिखाया जाता है, तो क्या डॉक्टर साहब को भी जो अगर उप मुख्यमंत्री का बनते हैं तो उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा? हो सकता है उसी तरह का व्यवहार हो। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को सोचने की जरूरत है कि इन बिंदुओं से भी हटके जो है अपने को जो है प्रेजेंट करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि वही भागीदारी संकल्प मोर्चा ये कह रही है कि भाई अगर आप हमारे जो है फ्रंट में आते हैं तो हम मुख्यमंत्री आपको जो है बनाने के लिए 1 साल के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं 1 साल के लिए अगर ये अगर ठीक है परिवारवाद तो हावी रहेगा ही, लेकिन हम कहते हैं कि कम से कम समाज जो है बार बार ये कहता है कि हमारा भी समाज कभी मुख्यमंत्री के जो है बने, तो कम से कम समाज की अगर गरिमा को अगर आप ध्यान में देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यह जो भागीदारी संकल्प मोर्चा का पक्ष है, आप उस फ्रंट में जो है शामिल होना चाहिए, जिसे समाज को भी जो है एक आत्मबल और सम्मान मिलेगा। और जो है जो लड़ाई समाज कभी ढूल-मूल के साथ लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा था, वो जो है आपके साथ कंधों के साथ कंधों में मिलाकर चलने का काम करेगा। अब बात ये आती है कि मुकेश सहनी 2 जुलाई का जो है अपने यूपी में एंट्री होने वाले हैं। अब एंट्री होने वाले हैं तो बिहार में उन्होंने जो भी राजनीति किया और किस पक्ष को लेकर के काम किया, लेकिन एक चीज है, मैंने बिहार का भी मेरे पास सर्वे है, जब वो भले जो है लालू के पार्टी में जो है जब जुड़े थे तो लगातार
जो है संघर्ष करते रहे और जो है अपनी जो है मांग को रखने का काम कोशिश किए। और एक चीज है कि जब उन्होंने जो है अगर लालू की पार्टी अगर वो उन्होंने जब छोड़ा तो उनके कार्यकर्ता उनके साथ गए। कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को वो मान-सम्मान देने के बार-बार कोशिश किए हैं और कार्यकर्ताओं को जो है एक भी कार्यकर्ता इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो है उनके पार्टी छोड़ कर के जो है भागने की कोशिश किया। हो सकता है कि जो है टिकट को लेकर के कोई 1-2 जो है कार्यकर्ता छोड़े हों, लेकिन लगभग जो फ्रंट की स्थिति है, उनके कार्यकर्ताओं को मान-सम्मान देना उनका सबसे बड़ी एक जो है अच्छी पहल कही जा सकती है। एक तरह से बिहार की राजनीति में अगर कहें तो सन ऑफ मुकेश माला के नाम से हर कोई जो है बिहार में, भले इसके पहले भी जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के नाम से जाना जाता था, आज के डेट में उत्तर प्रदेश में सन ऑफ मुकेश माला जो है आप जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा आज के डेट में अगर कोई चर्चा है बिहार की राजनीति में तो वो मुकेश माला है। इसके पहले भी राजनीति होती थी, हर पार्टी ने जो है एक तो विधायक सांसद बनाने का काम करती रही, लेकिन जो है उस तरह की छवि और उस तरह की जो है सामाजिक जागरूकता एक तरह से समाज को स्थापित करने का काम कोई नहीं किया था। ठीक है, कई अपवाद हैं, जिस तरह से डॉक्टर संजय के पास अपवाद है, उसी तरह मुकेश सहनी का भी अपवाद है बिहार के अगर राजनीति की परिदृश्य देखें तो। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में अब 2 जुलाई की एंट्री होगी, तो डॉक्टर के राजनीति एक तरह से जो है अपने को ये नीति थी अभी फिलहाल में, जो अभी आपके सामने मीडिया में बार-बार प्रेजेंट आपको दिखाया जा रहा है, वो एक तरह से मुकेश सहनी के या यहाँ के राजनीतिक हलचल पैदा करने के लिए डॉक्टर ने अपनी प्रचार का एजेंडा और जो है मुख्य डॉक्टर की एक चीज हमेशा ध्यान कोई भी अगर अच्छे से अवलोकन करेगा तो डॉक्टर साहब हमेशा उनके पास जो भी नीति रहती है मुख्य धारा के जो है मीडिया में अपने विचारों को इस तरह से रखते हैं कि जो है मुख्य मुद्दा बन जाता है। तो क्या डॉक्टर साहब के अलावा जो है मुकेश सहनी अगर आते हैं तो उस तरह की जो है फलक में जो है तुरंत क्या हमारे जो है 2022 के चुनाव की स्थिति है वो मुकेश सहनी अपनी फलक की स्थिति छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे ये जो है आगे बताएंगे। अब मुकेश सहनी की रणनीति के जो अलावा जो उनके साथ जो है लौटन राम निषाद जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और लौटन दादा का जो एक कार्यनीति है कहीं न कहीं समाज को आगे ले जाने के और सामाजिक संघर्ष करने वाला एज ए नेता है और एक तरह से कहे तो अगर यही अगर जो है एक तरह से समाज को ऊंचाई पे और समाज को जागरूक करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो लौटन दादा को जाता है और कहीं ना कहीं इस पार्टी से जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी के आने के बाद कुछ न कुछ इन बिंदुओं पे हम जो है कहने की स्थिति में हो जाएंगे कि इनकी जो है फलक की स्थिति क्या होगी। मैं ये जानना चाह रहा था, मैं एक एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, उसका आप जवाब दीजिएगा। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के मुखिया के ऊपर आरोप लगता है परिवारवाद का, लेकिन वहीं उनके कुछ कार्यकर्ता या उनके शुभचिंतक ये कहते हैं कि डॉक्टर संजय एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे परिवार को समाज के हित में झोंक दिया है, उस पूरा परिवार समाज के लिए काम कर रहा है। और आप कहीं भी देखेंगे तो हमारे समाज का कोई इक्का दुक्का परिवार का कोई जाता है और सब लोग अपने अपने घर पर अपना अपना काम करते हैं। तो इसमें जो कंट्राडिक्शन है, आपको क्या लगता है कि पूरा परिवार तो पूरे जगह देखिए ऐसा है ना कि हम कह रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कि जो मुलायम सिंह की पार्टी है, सपा पार्टी है, अखिलेश जो है क्या वो समाज के लिए काम नहीं करते हैं और वो समाज उनके परिवार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो बात है दिग्भ्रमित करने वाली बात है और इस पक्ष को लेकर के कहीं ना कहीं परिवारवाद जिस तरह से सपा में हावी था उस तरह से निषाद पार्टी में भी जो परिवारवाद हावी है और आने वाले दिनों में उसी तरह की स्थिति बनती जाएगी। ये अपने बेटे बेटियों के लिए वल्ली डॉक्टर साहब की एक ही चिंता है कि मेरे बेटा सांसद बन जाए, मेरा बेटा विधायक बन जाए, मेरा जो बहू है जो है विधान परिषद का सदस्य बन जाए। ये पूरी तरह से एक डॉक्टर साहब की एक सोची समझी चाल है जिसके तहत अपने परिवार को मुख्य एजेंडा यही कि अपने परिवार को स्थापित करने का जो है उनकी कार्यनीति है, जिसके कारण जो है अपनी बातों को कहीं ना कहीं समाज को देखिए दो चीजें होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, आम जनता को भरमाने या उसको डाइवर्ट करने में कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है।
तो डॉक्टर साहब की एक ही मुख्य एजेंडा है कि मेरा परिवार एक तरह से स्टेबल हो जाए, उसके बाद से ये अपनी दुनिया में जो है आप जो है आगे बढ़ते रहें, और राजनीति एक बार एस्टेब्लिश हो जाने के बाद कोई भी वो हो सकता है अपवाद में कोई जो है उसकी स्थिति खराब हो जाए, नहीं तो किसी की स्थिति खराब होती नहीं। तो जी डॉक्टर साहब की यही एजेंडा है कि हमारे सभी बेटे-बेटियाँ जो स्थापित हो जाएँ, बहु स्थापित हो जाएँ, उसके बाद से निषाद पार्टी रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। ठीक है, तो मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं उनको आप बताइए कि वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में लॉन्च होने वाली है 2 जुलाई को। तो जो निषाद जनमानस है, जो निषाद के मुख्य मुद्दे हैं, जो उनके जीवन रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ, जो उनसे सरोकार रखते हैं जो प्रश्न, उसका क्या लाभ निषाद समाज को लाभ मिलेगा कि नहीं या नुकसान होगा? जैसे तमाम देखिए, पार्टियाँ ऐसा हाँ, है कि निषाद वीआईपी पार्टी के आने से कहीं न कहीं हमारे समाज का ही फ़ायदा है। भले कई जो कार्यकर्ता हैं या कई जो चिंतक हैं, कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि हमारा समाज का जो है वोट बैंक कहीं न कहीं जो है 2 भागों में बँटेगा। एक तरफ से निषाद पार्टी में बँटेगा, दूसरे तरफ से जो है वीआईपी पार्टी में बँटेगा। जी, समाज जो है आज के डेट में जो है जागरूक हो गया है, और ये कहीं न कहीं जो है भले 2 पार्टियाँ लड़ें या 3 पार्टियाँ लड़ें या 10 पार्टियाँ लड़ें, जाएगा तो जो है एक ही जगह वोट जाएगा। अब वो किस पे जाएगा, वो डॉक्टर संजय पे जाएगा कि जो है मुकेश सहनी पे जाएगा, ये वक़्त बताएगा। लेकिन जी, समाज का वोट कहीं न कहीं जो है ये जो है एक ही जगह जाने का संकेत है, और वो जो है उससे समाज को ही फ़ायदा होगा। समाज आज के डेट में डॉक्टर संजय प्रचार-प्रसार के दृष्टिकोण से समाज को आगे बढ़ाएँ, उसी तरह से मुकेश सहनी भी जो है, मुझे लगता है कि ये दोनों नेताएँ अगर समाज के बीच में अगर लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं जो है सबसे ज़्यादा समाज को फ़ायदा होने वाला है। वो चाहे जिस एंगल से आप जो है आप सर्वे कर सकते हैं। आपको एक डर लग रहा होगा कि यह दोनों पार्टियाँ लड़ेगी, तो कहीं न कहीं समाज का वोट बैंक बँटेगा। वोट बैंक बँटने की स्थिति कोई सवाल ही नहीं है। वोट बैंक या तो मुकेश सहनी को वोट बैंक जाएगा, या तो डॉक्टर संजय पे जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है बरकरार आप जो है समाज अब जो है उस तरह की स्थितियाँ नहीं है, कि जो है समाज जो है डाइवर्ट हो जाए। समाज नहीं, एक तरह से वोट इसलिए जो है कोई नहीं था तो डॉक्टर के साथ जो है कर रहा था कि चलो कोई नहीं, डॉक्टर को वोट दे दो, समाज का जो है कहीं न कहीं ये जागरूक करने का काम किए हैं। जी, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हम आम जनता को मान-सम्मान देना शुरू कर दें, कार्यकर्ताओं को मान-सम्मान देना शुरू कर दें, तो क्या मुकेश सहनी भारी नहीं होंगे? होंगे ही। तो ये चीज़ें जो है वो तो अब पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करता है ना, कि पार्टी जी, के कार्यकर्ताओं किस तरह से जो है अपने को जो है वो आम जनता तक अपनी बीच को जो है स्थापित करने का काम कर रहे हैं, या जो है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो आपके कैडर पे दम होता है। ये नहीं, तो नहीं, ये राजनीति ये कही जाती है कि भाई-भाई का नहीं होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है डॉक्टर संजय और मुकेश सहनी एक हो जाए? नहीं, मेरा ये कहना है तो कि जो जिसको आप मार्केट कहते हैं, मैं मार्केट नहीं कहूँगा, राजनीतिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश में ये अक्सर लोगों की मतलब चर्चा में आने आ रहा है, तमाम लोगों से हम बात करते हैं। बिहार में वीआईपी पार्टी एनडीए के गठबंधन में है, वो कहीं न कहीं जो भी वोट मिलेगा वो वहाँ तो उनको ही फ़ायदा हुआ है, एनडीए को फ़ायदा हुआ है। लोगों का ऐसा भी एक आरोप है, मैं इस बात को मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मेरा पर्सनल राय नहीं है, कि मुकेश सहनी को एनडीए या भाजपा स्पॉन्सर कर रही है निषाद पार्टी को तोड़ने के लिए, निषादों का वोट जो है उसको व्यर्थ करने के लिए। कहीं ना कहीं अगर हम वीआईपी को वोट देते हैं या निषाद पार्टी को ही वोट देते हैं, ये दोनों वोट भाजपा के झोली में ही जाएगी इनडायरेक्टली। ये राजनीति में इस तरह का होता है। तो हमें क्या निषाद समाज को संकल्प मोर्चा की तरफ, भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ देखना चाहिए? देखिए, अभी जो हालात है 2 चीज़ें हैं। मुकेश सहनी के आने से और डॉक्टर संजय की जो है कार्यनीति को लेकर के दोनों मान लेते हैं कि भाजपा में हैं। लेकिन मैं जो है कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में हो सकता है दोनों भाजपा में ना रहे, ये भी हो सकता है। हम्म, और जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ बढ़ जाएँ, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी जो हालात है, एक तरह से डॉक्टर साहब को दरकिनार करने की एक तरह से जो है डॉक्टर साहब ने जिस तरह से यहाँ की राजनीति स्टार्ट की और अपने को जो है मुख्य बिंदु में सिर्फ़ अपने को रखने का काम किया।
तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा की जो नीति है वो हमेशा जो है उसके पैरेलल नेता खड़ा करने का काम करती है। जैसे ओम प्रकाश राजभर को जो है सामने अनिल राजभर को खड़ा की, उसी तरह जो है पैरेलल खड़ा करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद के सामने ठीक जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा सांसद भेजने के काम की। उसी तरह से जो है अभी पार्टी टू पार्टी जो है अभी डॉक्टर संजय को भी अगर उसके समानांतर खड़ा जो है वीआईपी खड़ा है, वीआईपी पार्टी। अगर इनके वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दम है तो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर साहब खुद ब खुद, चूंकि डॉक्टर के कई जो वीकनेस पॉइंट है, बहुत से वीकनेस पॉइंट है जो समाज के लिए जो है हर जगह जो है कहीं ना कहीं एक तरह से कलंकित कहें या समाज को जो है बर्बाद करने की एक तरह से नीति कह सकते हैं। अखिलेश हत्याकांड को आप देख सकते हैं, भले उनका बेटा सांसद बन गए लेकिन एक बेटा जो है आज भी उसकी माँ और बहन जो है कहीं ना कहीं रात में रोती होंगी और याद करती होंगी अपने बेटे को। उसी तरह से जो है गाजीपुर हत्याकांड को आप देख सकते हैं, लगभग जो है कई युवा जो अपने करियर जो बना रहे थे, जो अपनी जो है पुलिस की भर्ती और तमाम जो है तैयारी कर रहे थे, आज जो है कानूनी रूप से जो है उन पे केस है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से समाज के कहीं ना कहीं युवाओं को और समाज को जो है एक तरह से जो है गर्त में ले जाने के डॉक्टर साहब ने काम किया है। भले उनके बेटी आगे बढ़ जाए, उनका बेटी सांसद बन जाए, उनकी बेटी जो है बहू जो है विधान परिषद के सदस्य बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के युवाओं के लिए एक तरह से जो है कलंक कह सकते हैं। भले समाज के लिए हम एक दो बिंदु कह सकते हैं कि कैडर के दम पर समाज को प्रचार प्रसार किए हैं और समाज को आगे बढ़ाने के काम किए हैं, लेकिन उससे 98% के हम कह सकते हैं समाज उससे कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष में जो है सबसे ज्यादा अगर घाटा में गया तो वो निषाद समाज गया है। तो मुकेश सहनी के आने से हो सकता है कि वो समाज को उस तरह का मान सम्मान मिले। चाहे डॉक्टर संजय निषाद मुख्यमंत्री बने, चाहे मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बने, कोई भी बेटा अगर मुख्यमंत्री बनता है तो मुख्यमंत्री वाले बनने को हम वोट करेंगे ना, कि ना कि जो है पीछे खड़ा होने वाले जो है किसी को वोट करेंगे, या जो है किसी के गठबंधन करके जो है एक सीट दो सीट को लेकर के हम उसको वोट देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो है हमारा कोई भी पार्टी हो, अगर मुख्यमंत्री हमको अगर बनाने का काम करती है तो हमको वोट करने में कोई दिक्कत नहीं। समाज एक ही चीज मांग कर रहा है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, और बेटा अगर हमारा मुख्यमंत्री कोई भी बनता हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत कोई भी हो, अगर आता है हमारा समाज से तो हम उसको वोट देने का काम करेंगे, हमारा समाज वोट देने का काम करेगा। समाज एक ही चीज मांग करता है कि मुझे मुख्य लीड का, मेन लीड का या सत्ता का जो है मुझे वो पक्ष चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए, न कि जो है एक वोट और एक सीट और एक जो है पद लेकर के हम अपने समाज को गुमराह करने वाले के साथ कभी जाने का काम नहीं करेंगे। तो कोई भी पार्टी आए अपने समाज का अगर हमको लीड करती है तो हमें हमारा समाज उसे वोट देने में कोई जो है अब जो है हिचकिचाहट नहीं करेगा, उसे वोट देने का काम करेगा। अगर कोई भी हो, डॉक्टर संजय ही क्यों ना हो, चाहे मुकेश सहनी ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री का अगर पद हमारे समाज को मिलता है तो हम वोट करने के लिए हमारा समाज जो है, मैं वादा करता हूं कि जो है समाज जरूर जो है वोट करने का काम करेगा। कहीं ना कहीं समाज के लिए जैसे अच्छा अभी अभी देखिए राजभर साहब ने जो भारतीय जो संकल्प मोर्चा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, उसके जो लीड कर रहे हैं राजभर साहब ने तो ओपनली मीडिया पर भी बोल रहा है कि अगर डॉक्टर संजय आते हैं तो मैं उनको मुख्यमंत्री बनाता हूँ। भाजपा में तो वो मांग रहे हैं कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो क्यों नहीं वो आ जाते हैं भारतीय संकल्प मोर्चा में आए, या मुकेश सहनी एक साथ, अगर कल्पना करिए अगर ये सभी पार्टियां एक साथ जो आ जाती हैं, अगर चुनाव लड़ती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये सबको टक्कर दे सकती हैं और समाज का बहुत बड़ा फायदा होगा इससे? ये बार्गेनिंग के मोड में आ सकते हैं, बार्गेनिंग के स्टेट पर आती जब रिजल्ट मिलेगा। एक चीज है कि देखिए, एक चीज है कि डॉक्टर अभी भी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा में नहीं जाएंगे। उसके कई कारण है, क्योंकि उनके बेटा खुद ऑलरेडी जो है भाजपा से जो है सांसद है, और तमाम जो उस तरह उनके जो है जो वहाँ जो कई उन पे केसे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा छोड़ के अभी भी जाएंगे और जाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम कह रहे हैं कि ऑप्शन में जो है अभी सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी के आने के बाद जो है मुकेश सहनी आते हैं और वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ अगर उनको अगर जोड़ते हैं और उनको ही मुख्यमंत्री अगर ये पार्टी या प्रेजेंट करती है तो हमारा समाज वोट क्यों नहीं करेगा भाई?
जब मुख्यमंत्री के लिए हमारा समाज जो है मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई कर रहा है ना, कि मेन स्ट्रीम में हम सत्ता में आए, हमको सत्ता की जरूरत है, न कि जो है एक पोस्ट दे दो, 2 पोस्ट दे दो और उस पोस्ट को लेकर के हम क्या करेंगे, हमको मुख्यमंत्री बनाओ और हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमको आरक्षण भी मिलेगा और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं लगभग हम अपनी समस्याओं को निदान कर लेंगे। और हमको वो सत्ता मिलते ही हमारे पास जितनी भी समाज के एक तरह से हम कह सकते हैं कि तमाम ब्लेम लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है ब्लेम हटने का काम होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में जो है डॉक्टर अगर नहीं जुड़ते हैं तो मुकेश सहनी अगर जुड़ते हैं तो मुकेश सहनी की तरफ समाज जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर कोई भी प्रेजेंट करता है तो हमें मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है, न कि किसी का झोला ढोते ढोते उम्र बीत जाएगी और कब तक हम वेट करते रहेंगे कि सत्ता मिल जाएगी। तो इस तरह के जो है हालात परिस्थितियों को जो है हमें समझने की जरूरत है। और जो भी हमारे समाज को अगर लीड देती है, एक तरह सत्ता देती है, तो हमें जुड़ने में, हमारे समाज को वोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा था कि एक तरह से समाज से अपील है कि मैं एक ही बिंदु यही कहूंगा कि समाज एक ही चीज देखे, भाई जो भी सत्ता देगी आपको, कोई भी पार्टी हो, अगर हमारे समाज का कोई भी जो है पार्टी को या जो है हमारे समाज व्यक्ति को जो है लीड देती है, लीड करने का मतलब कि मुख्यमंत्री पद देती है, तो हमारा समाज या हम मिलकर के उस व्यक्ति को या उस समाज को, हमारी ये भागीदारी बनती है कि हमें वोट करने की जरूरत है। और वो समाज एक ही है कि भाई सत्ता के लिए हम आज बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, और जब से हमारे इस लोकतंत्र की जो स्थापना हुई है तब से हम सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तमाम हमारे जो युवा हैं और हमारे यहाँ के राजनेता हैं और हमारे जो समाज के कार्यकर्ताएं हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इस तरह का कोई भी पार्टी अगर निर्णय लेती है कि मुख्यमंत्री अगर बनाने का, तो हमें उसके पक्षों को देख करके हमें साथ चलने की जरूरत है। इन्हीं चंद बिंदुओं के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगर किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है तो क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बलराम बिंद जी, आपने काफी साफगोई से समाज में कुछ ऐसे बातें रखी जो समाज के या सोशल मीडिया तमाम निषाद समाज में कंफ्यूजन था, जिसे आपने क्लियर किया है। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।